Hello students, welcome to your knowledge viewpoint. So this is class 4th series and today we will do bookwork part 2 of lesson number 4, The Tiger Gets a Fright. So this is basically grammatical worksheets. So let us see. So in this exercise, the first one is write the names from the box under the correct headings. You have to write the name of mammals, insects and birds. You have to differentiate between mammals, insects and birds. So like first one is panda. So panda हमें जो panda है वो एक mammal है. ओके तो हम उसे मैमल में लिख देंगे. नेक्स्ट बटरफ्लाई. बटरफ्लाई कम्स अंडर इंसेक्ट्स कैटेगरी. सो बटरफ्लाई को हम इंसेक्ट्स के नीचे लिखेंगे. नेक्स्ट कॉकरोच. अगेन कॉकरोच इज अ इंसेक्ट, सो वी कैन राइट इट इन अंडर इंसेक्ट्स. Swallow is a type of bird, so we can write it in birds section. Next, jackal is again a mammal, therefore we can write it here. Next, ant is also an insect, chinti. So this is insect, so we can write it under insects section. Next, leopard. So leopard is a mammal, therefore we can write it under mammal section. Next one is sparrow, is a bird, we all know, so we can write here. Okay, I hope it is clear. Next, J part is you have to use some clues and solve this puzzle. So first one is space surrounded by the walls but without a roof. एक स्पेस है जो वॉल्स के साथ कवर्ड है लेकिन उसके ऊपर छत नहीं है, रूफ नहीं है. तो क्या होता है वो, हम उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, बेड़ा, है ना. तो वो इंग्लिश में होता है कोर्ट यार्ड. सो वी कैन राइट ओवर हेयर दैट इज कोर्ट यार्ड. सो हेयर दिस इज कोर्ट यार्ड. नेक्स्ट, अपोजिट ऑफ क्वाइटली. क्वाइटली का अपोजिट क्या होता है, अपोजिट ऑफ क्वाइटली मीन्स बहुत शांति से. तो बहुत शांति से का अपोजिट क्या होगा, उल्टा क्या होगा, लाउडली. सो देयरफॉर इन द नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट वी कैन राइट लाउडली. नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला, नॉट यंग. अब यंग नहीं है, ठीक है, तो यंग नहीं है तो क्या होगा, ओल्ड. यंग नहीं है तो क्या होगा, नॉट यंग मतलब ओल्ड. सो हेयर वी हैव रिटन ओल्ड. नेक्स्ट, फोर्थ वन इज विदाउट आस्किंग टेक समथिंग दैट डज नॉट बिलोंग टू यू. हम किसी से कोई चीज ले लें उससे बिना पूछे तो वो क्या कहलाता है, स्टीलिंग, चोरी करना. सो देयरफॉर वी हैव राइट हेयर स्टील. ओके. नेक्स्ट इज फिफ्थ वन इज एन एनिमल दैट गिव्स मिल्क. कौन सा एनिमल है जो मिल्क देता है, हेयर काउ. सो वी कैन राइट हेयर काउ. नेक्स्ट सिक्स्थ वन इज क्राइड लाउडली. जोर से रोना होता है जो, उसे हम क्या बोलते हैं, हमने इस चैप्टर में वर्ड मीनिंग्स में किया था कि द चाइल्ड वॉज वेलिंग. सो वेलिंग क्या होता है, वेल करना मतलब लाउडली क्राई करना, बहुत जोर जोर से रोना. सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेल. नेक्स्ट आपका हमने 6 कर लिया. नेक्स्ट, नॉट नियर. पास में नहीं है तो क्या है, पास में नहीं है तो दूर है, तो फार. So here we have written far, F-A-R, far. Next, eighth one, a stripped wild animal. एक wild animal जिसके ऊपर strips बनी होती हैं, तो वो कौन होता है, tiger. Okay. Next, opposite of light. Light का opposite क्या होता है, dark. So we can write over here dark. Next, say these words aloud. Click on the silent letters. So here हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो say these words aloud. Click on the silent letters. So हमें यहाँ पे, so here we can in the K part we have to read aloud these words and we have to circle the silent word. Okay. So first one is calm. So first one is done for you. Here calm, if we speak calm then the sound of which letter is not coming, L. So therefore circle L. Okay. Next is knee. नी में आपका के साइलेंट है तो सर्कल के. नेक्स्ट, मसल. इन मसल विच वर्ड इज साइलेंट, यस, सी इज साइलेंट, सो सर्कल सी. नेक्स्ट, आंसर. आंसर में कौन सा वर्ड साइलेंट है आपका, डब्ल्यू, सो सर्कल डब्ल्यू. नेक्स्ट, आमंड्स. आमंड्स हम इन्हें आलमंड नहीं कहते हैं, हम आमंड्स कहते हैं, तो यहाँ पे एल साइलेंट है आपका, एल को सर्कल करेंगे आप. नेक्स्ट इज नाइफ.
knife, K is silent. Okay, next design, design में किसकी साउंड नहीं आ रही है? G की, so therefore circle G. Next whom, so whom में W साइलेंट है तो W को सर्कल करेंगे. नेक्स्ट doubt, doubt में B को सर्कल करेंगे, B is silent. नेक्स्ट इज autumn, so autumn में आपका N silent है, so therefore circle N. I hope you understand this exercise. This is very important for understanding how, for pronunciation, how to pronounce these words, these type of words. The words, some words are silent in, so this is a basic grammatical part which you have to understand. Now move on to next page, that is no grammar. So no grammar, in this you have to take a little bit of grammar articles. Like first of all we do articles. We all know that articles are a, an and the. Okay, so a, an and the, so therefore we can use we know that we use an before vowels. Vowels are a, e, i, o, u, and we use a before consonants. Okay, so but there are some exceptions also, that if word is pronouncing, if the pronunciation of first letter is like a vowel, so we can use and before it. For example, R, H-O-U-R. For example, look at this word. This is concept you have to understand. Look at this word R. R में H आ रहा है, वो कंसोनेंट है, लेकिन हम वहां पे एन यूज कर रहे हैं क्योंकि साउंड किसकी आ रही है? R. वहां पे H की साउंड ही नहीं आ रही है, अ की साउंड आ रही है. सो देयरफॉर वी आर यूजिंग एन बिफोर इट. इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट, ये आपने चीज समझनी है. दूसरी आपके पास काउंटेबल नाउन्स. इफ something is countable, like shell, tiger, field, forest. If something is countable, pen, pencil, okay, bed, cycle. If something is countable, then we can use a before it. Okay, and if it is uncountable, like rice is uncountable, rain is uncountable, we cannot use any or an before it. Is it clear? Next, usage of the. We can use the before some particular noun. For example, the Red Fort, the Taj Mahal, the Ganga, the Pyramid of Egypt. So therefore we can use the before something particular noun which is very well known in the world. Okay, so okay, apart from articles there are some more words which we can use in place of articles before nouns to specify nouns. For example, my, his, our, this, that, those, these. So this type of words we can use. Okay, so in the worksheets given below we can apply these words. So in L worksheet you have to fill the paragraph, the points with usage of a, an or the. So in first one, Meena had egg. Egg साउंड भी वॉवल की आ रही है और ई है भी वॉवल, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? एन. मीना हैड एन एग, अ टोस्ट. ऑब्वियसली यहाँ पे एग है, एग्स नहीं है. एन एग्स तो हम नहीं लिखते, अ एग्स भी नहीं लिखते, सिर्फ आता मीना हैड एग्स. लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है, काउंटेबल है, हम उसे काउंट कर सकते हैं, तो देयरफॉर दिस हमने यहाँ पर एन लगाना है. मीना हैड एन एग, अ टोस्ट and a glass of milk for breakfast. Is it clear? Next one, her mother offered her cereal. Cereal, अब cereal होता है अनाज, अनाज परोसा, तो हमें उसकी क्वांटिटी ही नहीं पता कितनी है, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल आपका नहीं आएगा. Put cross in this blank. Next, जूस. जूस की भी कोई क्वांटिटी नहीं होती ना, हमें नहीं बताया. अ ग्लास ऑफ जूस, अगर ग्लास ऑफ जूस होता तो हम ए लगाते, बट यहाँ पर सिर्फ जूस लिखा है, हमें नहीं पता कि उसकी मामा ने उसको कितना जूस दिया, तो वी कैन पुट क्रॉस ओवर हियर. ओके, नेक्स्ट, आफ्टर ब्रेकफास्ट मीना वेंट टू डैश बस स्टॉप विद हर मदर. सो ब्रेकफास्ट के बाद जो मीना है वो बस स्टॉप पर गई अपनी मम्मा के साथ. तो बस स्टॉप एक पर्टिकुलर जगह का नाम है, नाउन है, तो हम वहां पर द यूज करेंगे. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, फोर्थ point is there was dash bench at dash bus stop. So first of all, बस स्टॉप के वहां पर एक बेंच था, अ बेंच, एक बेंच था,
तो हमने यहाँ पे अ यूज किया. द बस स्टॉप, वो द बस स्टॉप मतलब उस बस स्टॉप की बात हो रही है, वो पर्टिकुलर बस स्टॉप है, इसलिए वहां पे हम द लगाएंगे. नाउ मीना सैट ऑन द बेंच विद हर फ्रेंड्स. अब आप कंफ्यूज हो गए कि मैम हमने अ लगाया पहले तो बेंच के साथ, अब यहाँ पर द क्यों लगा रहे हैं. हम द इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उसी बेंच की बात की जा रही है जो हमने, जिसके बारे में हमने अभी कहा कि वहां पर एक बेंच था, उस पर वो लोग बैठ गए. ठीक है, तो वो उसी बेंच की, उस पर्टिकुलर बेंच की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये उस पर्टिकुलर बेंच के आगे हमें द लगाना पड़ेगा. क्लियर बात. सो दीज आर द पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन माइंड while doing articles. So next one is it was dash pleasant morning. It was a pleasant morning. एक सुबह सिंगुलर, एक सुबह की बात हो रही है तो ए लगाएंगे. There was little traffic. Little traffic. Little is not a particular quantity we have given with. So we can use cross over here. Next, a dash cool breeze was blowing and it looked as if there could be dash rain later in the day. A cool breeze was blowing. एक ठंडी हवा. ओके, समझ में आया हमने अ यूज क्यों किया यहाँ पर, क्योंकि एक ठंडी हवा की बात की जा रही है, एक ठंडी हवा का झोंका. अ कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग एंड इट लुक्ड एज इट दे कुड बी डैश रेन. रेन की कोई क्वांटिटी नहीं होती, तो हम यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे. नेक्स्ट 6th पॉइंट, डैश स्कूल बस डिड नॉट कम ऑन. लेकिन जो वो स्कूल बस थी, वो पर्टिकुलर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर द आएगा. द स्कूल बस डिड नॉट कम ऑन टाइम. ऑन अ टाइम, ऑन एंड टाइम कुछ भी नहीं आएगा, क्रॉस आएगा. नेक्स्ट, मीना आस्क्ड हर मदर फॉर मनी. अब यहाँ पे हमें मनी भी नहीं पता कितनी है, तो हम यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे. क्लियर बात. नेक्स्ट, मम्मी सेड शी वॉज नॉट कैरिंग हर पर्स बट वुड बाय मीना आइसक्रीम. So ice cream is a vowel. I is vowel and the sound of vowel is coming. Therefore we can use an before it. And the park. So park की बात हो रही है, तो park भी एक particular noun होता है, तो उसके आगे हम द लगाएंगे. Next, in the evening. तो वो उसी शाम के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सो हम वहां पर यस सो हम वहां पर द लगाएंगे. सो 9th वन, फाइनली द बस केम. जिस बस की हम वेट कर रहे थे, जिस पर्टिकुलर बस की हम वेट कर रहे थे, वो बस आ चुकी है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द बस केम एंड द चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल हैप्पीली. चिल्ड्रन, बच्चे चले गए, तो उनके आगे भी हम द यूज करेंगे. नेक्स्ट, fill in the blanks with the words from the box. Use each word only once. So you have to use these words in the you have to fill in the blanks with the usage of my, your, their, this, that, and those. So read one by one and try to do it. So look at dash birds on the tree. So look at dash birds on the tree. So वो दूर हैं हमसे, हम कह रहे हैं कि उनकी तरफ देखो. ठीक है, तो look at those birds. हम जब भी किसी दूर फार अवे चीज के बारे में हम इशारा करते हैं या बताते हैं, तो हम दोज वर्ड का यूज करते हैं. तो यहाँ पर क्या आएगा, दोज. लुक एट दोज बर्ड्स ऑन द ट्री. नाउ डैश बीक्स आर क्वाइट रेड. तो उन्हीं की बीक्स के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हीं की चोंच जो है, उनका जो माउथ है वो आगे से क्या है, रेड है. सो देयर वी कैन यूज देयर ओवर हेयर. देयर बीक्स आर क्वाइट रेड. नेक्स्ट, आई कैन सी देम क्लियरली डैश binoculars. I can see them clearly through binoculars. Through my binoculars. मैं अपनी दूरबीन के साथ उन्हें clearly देख पा रहा हूँ. Next, dash bird in the bush hair is grey and brown. अब bush हमारे पास है. bush क्या होती है, झाड़ियाँ. So वो bird हमारे पास है, तो हम क्या लिखेंगे, this bird in the bush hair is grey and brown. So we can here use this. Next, yes, that one is a babbler. सो यहाँ पे दैट वन इज बैबलर, तो मतलब उसके बारे में बात कर रहे हैं हम, उस बर्ड के बारे में. दैट वन इज बैबलर, सो हम यहाँ पे दैट यूज करेंगे. नेक्स्ट, डिड यू ब्रिंग डैश बर्ड बुक. बर्ड बुक लाए हो आप, ब्रिंग योर. तो आप अपनी बर्ड बुक लाए हो, तो हमें हेल्प बॉक्स से हेल्प लेकर और इन सेंटेंसेस को समझते हुए इनमें फिलअप्स करने पड़ते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द यूसेज ऑफ आर्टिकल्स एंड दिस, दैट, दोज and okay, so do carefully by pausing the video, okay, and understand. So thank you students for watching.